पिता परमेश्वर दयालु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, इस शाम को हमको आपका उपस्थिति में लेके आए प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रभु जी, हमको संभालो प्रभु जी, हमको सहायता मदद करो प्रभु जी। सारे भाई बहन लोगों को आपने इस्तेमाल कर दो प्रभु जी। प्रभु जी, आपका नाम को ऊंचा करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए हमको इस्तेमाल कर दीजिए। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हो प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। मरे प्रेम आपको प्रेमी भाई और बहन को सबको जय मसीह की। अभी हम लोग मीटिंग में जाएंगे। हम लोग और स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, और स्तुति आराधना के साथ हम मीटिंग में जाएंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमारा आराधना को अब हम ऊंचा करेंगे, प्रभु का नाम को हम महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा बीच में विजय भाई हमारा गया से ज्वाइन हो गया है। विजय भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बीच में आया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जो नॉर्थ इंडिया में जो सेवा कर रहा है, उस सेवा के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। और आपका जो आपने योजना बनाया है, सारे योजनाओं में आपने प्रभु आपको सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ते हमारे अभी भी कुछ समय में अभी प्रभु को हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, और हम दैनिक कहेंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया। हाँ प्रभु जी, इस जगह की गंदगी से हमको बचाया है। ये हमारे लिए क्रूस पर बलि होकर अपने जान दे दिया। प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। अभी हमने और उनका बेटा और उनका बेटी बन गया। अभी उनका उनका हाथ में हम लोग और रचना किया है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हम सब लोगों को यीशु मसीह उनका हाथ में रचना किया, हालेलुया। हमारा हमारा जान हमारे लिए उन्हें जान तक दे के हमको छुटकारा दे दिया, हालेलुया। मरे अभी हमने उसका उन प्यार को हमने समझ के अच्छा रीति से हम समझ के प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु को आराधना करेंगे, प्रभु का नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु है, भलाई है, और हमारे लिए हमेशा भलाई करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अभी हम लोग वचन में जाएंगे। हमारे बीच में हमारा
प्यारे भाई स्टीवन अमेरिका से ज्वाइन हो गया और हमारे लिए हर एक हर हफ्ता और 2 बार और मंगलवार को शुक्रवार को 2 बार हमारे बीच में आके वचन सुनाने के लिए प्रभु का दास हमारे बीच में आ रहा था। हम प्रभु का दास को हम समय दे देंगे और भाई भाई के द्वारा वचन को सुनेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में पास्टर विजय कुमार भाई ज्वाइन हो गया है, बिहार से ज्वाइन हो गया। पास्टर विजय कुमार भैया जय मसीह की। आपने जय और हम मसीह की लोग सर। जय मसीह सर, हम वचन में जय जाएंगे। मसीह स्टीफन सर। आ, प्रेस्ट जय लॉर्ड। मसीह जय मसीह। वचन में जाने से पहले यस यस। हमारा बीच में विजय कुमार भैया प्रार्थना करेगा। प्रार्थना के द्वार हम लोग वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ इस शाम के बेला में तेरे पास आता हूँ। हमें दिन भर संभाला है, मेरी बातों में सहायता और मदद किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आज का मीटिंग के लिए। आज का स्टीफन सर और जचिन सर और पूरा पास्टर लोगों को समय पर सब ज्वाइन होने पाए। और प्रभु जी नेट का प्रॉब्लम में भी तेरी उपस्थिति हो, और जो भी सर बताएंगे उसको सीखने के लिए और गहराई इस वचन को जानने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। सहायता और मदद का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। सारे बातों के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आमीन आमीन। वचन में जाने से पहले और प्रार्थना करके वचन में जाने के लिए सहायता किया पास्टर विजय कुमार भैया, धन्यवाद। अभी हम वचन में जाएंगे। हमारा बीच में स्टीवन भैया हमको वचन को शेयर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर स्टीवन। Thank you so much, sir, for joining among us in this Tuesday with pastors working in North India, Hindi speaking people. And we are very much happy and excited to hear the word of God. And last week, we are all really touched, all the South Indian people, through the word. And thank you so much for sharing that wonderful word. And this week also, we are very much eagerly waiting for the word what God sharing through you and with us. And please take this time and share the God's word, sir. Thank you so much. Thank you. Thank Thank you, you. sir. I would love to see some faces this morning. आप सब लोग थोड़ा वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको परमेश्वर भाई आपको देखना चाहता है। आपको थोड़ा वीडियो ऑन कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। I see 1, 2 faces. मैंने एक और दो फेसेस को देख रहा हूँ, और भी लोग हैं, और उनका वीडियो भी ऑन कर दीजिए। भाई आपको देखना चाहता हूँ। सब लोग आपका वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि There भाई you go. भाई भी बंद कर दिया अभी। अच्छा नहीं लगेगा ऐसा वीडियो बंद करके रहने से, इसलिए आप वीडियो को ऑन कर दीजिए। और वीडियो को ऑन करेगा तो आपको देख के और बात करने से और अच्छा रहेगा। I'm going to preach with no picture also. मैं बिना वीडियो का मैं बात कर सकता हूँ, मेरा पिक्चर रख के मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा पिक्चर से बात करने में। इसलिए I आप can भी walk around then. I can look out my windows. मैं इधर उधर चलते हुए, मैं बाहर देखते हुए, मैं और आपका वचन शेयर करने से मुझे बहुत अच्छा होगा, आसान होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इधर उधर देख के मैं वचन बोलने के लिए मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं वचन आपको देख के मेरा मेरा चेहरा आप देख के और मैं आपका वचन को सुनाना चाहता हूँ। इसलिए आप भी आपका I, वीडियो ऑन कर दीजिए। I can even go to the bathroom. मैं ऐसा वीडियो ऑफ करके मैं बाथरूम में भी जाके आ सकता हूँ, और मैं कुछ काम काम करने से भी आपको कुछ मालूम नहीं होगा। और और इसलिए वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको मेरा काम मैं करेगा तो, और प्रभु का सेवा करने समय हम ऐसा नहीं करना है।
हम अच्छा से और वीडियो ऑन करके वचन को सुनाना है। हालेलुया। Well, let's इसलिए go to 1 Peter chapter 4. और इसलिए हम लोग प्लीज़ आपने वीडियो ऑन कर दीजिए और वचन में हम लोग जाएंगे। हम सब लोग फर्स्ट पीटर पहला पत्रस को 4वां अध्याय को हम देखेंगे। Last week we talked about the rich young ruler. पिछले हफ्ते हम लोग और एक जवान अधिकारी के बारे में हम लोग सुनाया है और वो जवान अधिकारी और उनका ज़िंदगी में क्या हो गया उसके बारे में हम लोग सीखा है। And the rich young ruler was about how hard it is to be saved when you are not loving God. और ऐसा है और आपने प्रभु को बिना प्यार करते हुए आपने जैसा प्रभु को मार्ग में आप नहीं चला सकते और ऐसा है और वो धनवान व्यक्ति भी ऐसा प्रभु को मार्ग में नहीं चल पाया ऐसा बोल के इसके बारे में हम लोग सुनाया। Pastor Vijay Kumar, thank you for leaving your camera on. विजय कुमार आपने वो आपका वीडियो को ऑन करके वो आपने सुन रहा है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। I'm looking forward to coming back to North India and being with you again. और मैं आपको वो नॉर्थ इंडिया में और सेवा करने के लिए दोबारा मैं आपके पास आने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ज़रूर आपके पास दोबारा आ जाऊँगा। Amen. Hallelujah. Yes. But I am so excited about what God is doing in North India. और मैं और नॉर्थ इंडिया में जो काम प्रभु कर रहा है वो सारे काम को देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. First Peter chapter 4. If you would read the first 2 verses. विजय कुमार भैया थोड़ा आपने पहला पत्रस 4वां अध्याय पहले 2 वचन को पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 4वां अध्याय पहले 2 वचन को पढ़ लीजिए। विजय कुमार भैया आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ लीजिए। पहला पत्रस जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को घृणा करने हथियार बांध ले, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया ताकि भविष्य में अपना शोक शारीरिक जीवन मनुष्यों से और अभिलाषों के अनुसार नहीं वरना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यवस्थित करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Yeah, we tend to forget all of the agony and pain and death and abuse that Jesus went through. और हम सब लोगों को मालूम है और यीशु मसीह कितना और उनका शरीर में घायल किया है और उनका शरीर में वो और हमारे लिए और शिक्षा पाया है, हम सबको मालूम है। We tend to forget that he had to go through all of that to go to the cross and die for our sins. और ये परमेश्वर यीशु मसीह ने और ये पूरा काम इसलिए किया कि हमारे लिए मर के और क्रूस पर जाके और बलिदान होके हमको पाप से मुक्ति देने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए परमेश्वर ऐसा किया है। And we tend to forget that he had to live a pure and holy life. और ऐसा है और हम उनका मृत्यु के द्वारा और मृत्यु से जी उठने के द्वारा और हम भी और अच्छा उनका जैसा पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु चाहता है, ऐसा पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु हमको बोला है। None of his life was focused on what was good for Jesus. और हमने और जो परमेश्वर हमारे लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है। कोई भी परमेश्वर हमारे लिए गलत किया है, बुराई किया है, ऐसा कोई भी बोल नहीं सकते। None of his life was I need more money or I need a better place to sleep.
और परमेश्वर यीशु मसीह ने इस धरती में कुछ कमाने के लिए, कुछ पैसा और रखने के लिए, कुछ अच्छा जगह बनाने के लिए, वो अच्छा घर बनाने के लिए वो नहीं सोचा। हमेशा परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए सोचा था। Or I need a donkey to go on. मेरे साथ में हमेशा एक गधा को मैं रखूँगा, एक घोड़ा को मैं रखूँगा, क्योंकि मैं इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए मैं एक अच्छे से गाड़ा को मैं रखूँगा, ऐसे बोल के भी नहीं बोला था। So when we read this scripture in 1 Peter, और अभी हमने जो पहला पत्रस में 4वां अध्याय में वचन पढ़ा है, वो वचन को हम अच्छे से समझेंगे। Peter is telling us that the Holy Spirit is guiding him to tell us to arm ourselves with the same attitude that Jesus Christ had. और परमेश्वर यीशु मसीह कैसा और इस धरती में और जिया है और कैसा सोच है, वैसा है हमारा सोच भी होना चाहिए, ऐसा बोल के पत्रस हमको बता रहा है। I'm going to turn my camera back on because I am so handsome. I want to look at myself. और मेरा कैमरा को मैंने ऑन किया है क्योंकि मैं बहुत मैं सुंदर रहता हूँ, इसलिए मैं अब मेरा कैमरा ऑन किया। आपका कैमरा भी आप ऑन कर दीजिए, आपको मैं देखना चाहता हूँ। And I know that each one of you are very handsome or beautiful and would want everybody else to look at you. और आप भी बहुत अच्छा सुंदर है, आपको बहुत आपको भी बहुत लोग आपको देखने से भी आपका बहुत अच्छा प्रभु को महिमा करेंगे बोल के मैं मानता हूँ, इसलिए आप सब लोग वीडियो ऑन कर दीजिए। कोई आप ऐसा वीडियो मत ऑन करके आपने नहीं बैठना। What kind of attitude are we supposed to focus on? और हम लोग क्या कैसा और परिवर्तन हमने हमारा ज़िंदगी में लाना चाहता है, कैसा जीवन हम जीना चाहता है, प्रभु का और पसंद वाला जीवन कौन सा जीवन है। What was Jesus's attitude? It was to be focused on sharing the gospel and living the gospel. और परमेश्वर चाहता है और हम परमेश्वर का और सुसमाचार को हम प्रकटित करके और जो हमने प्रकटित कर रहा है वो वचन के अनुसार हम जीवित जीना है बोल के परमेश्वर चाहता है। It was never about him. It was always about loving people and teaching the people. और परमेश्वर वही चाहता है, हमेशा हमने लोगों को प्यार करना है और प्रभु का प्यार उनको दिखाना है, प्रभु का सुसमाचार उनको प्रकटित करना है बोल के परमेश्वर हमेशा हमारे से करने के लिए चाहता है। We all become very, very dependent upon electricity and cell phones and internet. और ऐसा हम लोग हमारा समय को परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं रखता है, हम लोग हमारा सेलफोन के हमारा इंटरनेट को हमारा समय ज़्यादा दे देता है, हम परमेश्वर के पास नहीं आता है। And we all kind of get upset when we don't have internet and electricity. और हमारे पास और इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने से हम लोग बहुत ये गुस्सा हो जाता है, हमको क्या काम करना मालूम नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्योंकि उनको हम लोग इंटरनेट को मोबाइल को हमने आदत पड़ गया। We sometimes even get upset when we don't have enough food to eat. और हमारा और जो हमारा शरीर में आहार नहीं होने से भी हमारा आहार हमारा शरीर को नहीं होने से भी हमको गुस्सा होता है। I keep going back to when Jesus was talking to the Samaritan woman and she left and went to town and the apostles showed up. और वो मैं ये बात समझते बोलते समय मुझे और समरिटन का स्त्री याद आता है। वो स्त्री भी और जो समय में और चेला लोग दूर गया था और यीशु मसीह से अकेले बात करने के लिए उनको मौका मिल गया। And they had gone to get food because they were worried about their bellies. और वो चेला लोग ने इसलिए गया कि वो लोग जाके उन लोगों को और शरीर का आहार लेके आने के लिए यीशु मसीह को और रोटी लाने के लिए वो लोग गया था। Now I understand, I worry about my belly too much too. और इसलिए मैं और भूख क्या होता है और हमने
आहार खाना इतना ज़रूरत है, मैं भी मालूम है, क्योंकि मैं भी मेरा शरीर को मैं भी आहार दे दूंगा। And so they showed up and looked at Jesus and said, "What have you been doing?" और वो लोग बोला था, और और ये चोला लोग आके उनको पूछा था, आप लोग वो स्त्री से क्या बात कर रहा है, क्या आपने क्या काम कर रहा है, ऐसा बोल के यीशु मसीह को पूछा था। Why are you talking to that Samaritan woman? We are not supposed to have anything to do with Samaritans. और ये चेला लोगों ने यीशु मसीह को पूछा था, और समारिटा का उस स्त्री से आपने क्यों बात कर रहा है, क्योंकि हम जूई लोग हैं और जूस लोग समारिटन से नहीं बात करता है, क्यों आपने बात कर रहा है, ऐसा बोल के यीशु मसीह से पूछा था। They said, "Look, come over here and eat before you get weak." We went and bought food. और वो लोग चाहता था, और हम लोग दूर जाके और शहर जाके शरीर हमारा आपके लिए भोजन लाया है, आप आके भोजन कर दीजिए, क्योंकि आप भोजन नहीं करेगा तो आपका शरीर और वीक हो जाएगा, ऐसा बोल के प्रभु मसीह को बोला था। Jesus looked at them and he said, "Look, you do not understand." और यीशु मसीह उनको देखकर बताया था, और आप लोगों को नहीं समझेगा, आप लोग नहीं जानेगा, क्योंकि और हमेशा आप शारीरिक बारे में बात करता है, लेकिन मैं शारीरिक में नहीं हूँ, आत्मिक हूँ, ऐसा बोल के परमेश्वर उनसे बताया था। I have food that you know nothing about. और आपने जो और वो आहार भोजन लाया है, वो भोजन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा भोजन अलग है, मैं ऑलरेडी मेरा भोजन ले चुका हूँ, ऐसा बोल के परमेश्वर उनको उत्तर दिया। Was he talking about physical food to nourish his body? और वो अभी वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया था वो भोजन के बारे में, वो उनका शरीर का और इस भौतिक का आहार के बारे में बता रहा है, उनका शरीर को और उनका पेट में आहार के बारे में बता रहा है। No, he was talking about when he was prayed up from the night before, focused on walking the path of Christ. The Holy Spirit fed his soul. और वो और इस शरीर का आहार के बारे में नहीं बता रहा है, वो उनका आत्मिक का आहार में और परमेश्वर के वाला दिया हुआ आहार के बारे में वो बता रहा है। वो आहार उनको तृप्ति कर रहा है, उनका काम करना उनका भोजन है, ऐसा बोल के परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया था। The Holy Spirit guided him to be faithful, faithful, faithful in every situation. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास रहकर और हमेशा हमेशा के लिए और परमेश्वर का और परमपिता का और मार्ग में चलने के लिए उनको चलाने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर हमेशा चलाया था। हालेलुया, थैंक यू। Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। We are to be armed just like Jesus' attitude was. और जैसा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह उनका ज़िंदगी में उनका सोच है, वैसा है हमारा सोच भी होना चाहिए। And then in our lives, we will suffer persecution, we will suffer hunger, we will suffer abuse. और हम भी हमारा ज़िंदगी में और हम भी बहुत बार और बहुत समस्या और बहुत हिंसा और बहुत रुकावट आता है, फिर भी हम परमेश्वर का काम के लिए हम आगे जाना है। But through that suffering and those trials and those tribulations, we will grow so strong in our faith. और हमने जो समस्या आता है, जो मुसीबतें आता है, और वो मुसीबत के द्वारा मुसीबत के और समस्या के द्वारा हम प्रभु में और ताकतवर बनने के लिए और प्रभु में लगे रहने के लिए वो समस्या हमको सहायता करता है। Our focus will not be on the earthly things, they will become on spiritual things. और इसलिए हमारा हर सोच और इस धरती का सोच नहीं रहना है, इस शरीर का सोच नहीं रहना है, हमारा और आत्मिक सोच रहना है, हमारा स्वर्ग का और सोच हम रखें, हमारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवित। Now listen to this last half of verse 1. और ये हमने जो पढ़ा है और पत्रस का
और पहला पत्रस का 4वां अध्याय में 1 वचन में और चिवर भाग को हम देखेंगे। Because he who has suffered in his body will be done with sin. और वो उधर लिखा हुआ है, और परमेश्वर और उनका शरीर में जो हमारे लिए तकलीफ उठाया है, और वो परमेश्वर हमको हर मुसीबत में हमको सहायता करने वाला है, हमको चलाने वाला है, ऐसा बोल के लिखा है। What does that mean? और उनका अर्थ क्या है? और परमेश्वर हमको और हमारे लिए जो और चलाने वाला है और हमको चलाएगा, उसका अर्थ क्या है? That we have allowed the Holy Spirit to take over more and more and more of our lives. और उसका अर्थ क्या है कि और परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जिंदगी को हम समर्पित करके और भी और परमेश्वर के रास्ते में आगे जाने के लिए हम लोग तैयार होता है, आगे जाता है, बोल के इसका अर्थ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Read verse 2, please. और उसके बाद दूसरा भाग को हम पढ़ेंगे, दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे, और पहला पत्रस 4वां अध्याय 2 वचन। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं को अनुसार नहीं, वरना परमेश्वर की इच्छा को अनुसार व्यवस्थित करे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We will be through with the earthly desires and we will be focused on the will of God. और हम लोग और परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने वाला है, तो हम इस शारीरिक का इच्छा को हम नहीं पूरा करेंगे, हम इसको छोड़ के हम परमेश्वर को और काम को हम लोग करेंगे। Look, I have many things going on in my life, और just as you do. मेरे जिंदगी में मैं भी बहुत समस्याओं से, बहुत तकलीफों से और बहुत कार्य से मैं भी बहुत चिंता होता हूँ। I have multiple businesses in Mississippi and Florida that I have to deal with people. और मेरा एक व्यापार है मिसिसिपी में और फ्लोरिडा में। मेरा बहुत व्यापार करता हूँ और बहुत लोगों को मिलना चाहता हूँ, बहुत लोगों से बात करना चाहता हूँ, मेरा बहुत बिजी रहता हूँ। I get frustrated with my church and my pastor because they are more into the call them in for a sing and worship service instead of a Holy Spirit service. और जो पास्टर है, मेरा चर्च का कलीसिया का पास्टर है, वो पास्टर हमेशा गलत बोलता रहता है, और मैं उनका और जो वो उनका पैसा का लालच में पड़ के हमेशा पैसा दे दो ऐसा बोलता है। मैं उनका बात को मैं पसंद नहीं करता हूँ। I get frustrated with our ministry in India at times. और भारत में जो सेवा है और उसके बारे में भी मैं बहुत सोच के, और जो लोग मुझे गाली देता है, जो लोग मुझे धोखा देता है, उन लोगों के बारे में मैं बहुत सोच के मैं बहुत चिंता होता हूँ। You hear me every service complain because people don't turn their video on. और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कंप्लेन करता हूँ, क्योंकि आप लोग मीटिंग में आता है, वीडियो नहीं ऑन करता है, बिना वीडियो के आप मीटिंग में बैठता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना, वीडियो ऑन करना बोल के मैं हमेशा आपको निवेदन करता हूँ। I get frustrated because I find out that somebody is stealing money that I send to India. और मैं बहुत चिंता करता हूँ, और मैं भारत में और परमेश्वर का काम के लिए मैं पैसा भेजता हूँ, वो पैसा वो लोग परमेश्वर का काम में नहीं खर्च करता है, वो लोग खुद का खर्च करता है बोल के मैं बहुत चिंता होता है। And when that happens, it affects my whole attitude. It affects how I treat you. और वैसा है, मैं धोखा खाया था, और उस समय मैं बहुत गुस्सा हो जाता है, और मेरा ज़िंदगी में वो, और मैं बहुत चिंता होके, और मैं भी आपका बीच में आके आपको वचन बोलेगा तो आपको भी मैं चिंता से और वचन बोलूँगा, मैं भी आपको वो व्यर्थ हो जाएगा। And I have to repent of that because that is not the attitude of Christ. और ऐसा मैं आपका बीच में आते समय
और मैं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। हम इस धरती का चीज़ों से हम चिंता होके परमेश्वर काम को नहीं पूरा करना नहीं चाहता है, इसलिए हमारा सारे चिंता को अलग रखे, हम परमेश्वर को काम रखना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू हालेलुया, जीसस। I don't हालेलुया। know. I don't know if you have to repent of attitudes like I do. मैंने जैसा और मेरा और जीवित में मेरा मेरा जो मेरा परिस्थिति को मैं बदल के मैं जी रहा हूँ, ऐसा आप करता ही नहीं करता है, मुझे मालूम नहीं है। But I don't like it. And I have to just come before the Lord and say, forgive me, strengthen me, carry me. और मैं आपके बीच में आने से पहले मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, परमेश्वर मुझे सहायता करो। परमेश्वर मुझे आपने जो काम करने के लिए जा रहा है, आपका काम करने के लिए जा रहा है, आप मुझे संभालो, अपना पवित्र आत्मा का सहाय मुझे दे दो, ऐसा बोल के परमेश्वर को प्रार्थना करके मैं आपको बीच में आके वचन शेयर करूँगा। आमीन। And if you don't, I pray you will get your pride out of the way and go to the feet of Jesus and ask for forgiveness. और ऐसा आपने और जो आपका भाई जैसा करता है वैसा है, आप भी जो समस्या में आप गुजर रहा है उस समय उस समस्या को दूर करके आप वो समस्या को भूल करके परमेश्वर का काम में हम लगा करें, तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, आपको और भी इस्तेमाल करेगा। आप भी मेरे जैसा करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। Because Jesus wants us to love him and to love others. और परमेश्वर ने चाहता था और परमेश्वर हमको खुद प्यार करने के लिए, हम दूसरों को परमेश्वर को प्यार दिखाने के लिए परमेश्वर चाहता था। हम हमेशा दूसरों को प्यार दिखाने के लिए कोशिश करना है। We need to desire the will of God in our lives and in our actions. और हमारा ज़िंदगी में, हमारा सारे बातों में, हमारा सारे कामों में और परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए हम चाहता है, और वही हम पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। Read verse 3. और हम उसका तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे, और पहला पत्रस 4वां अध्याय 3रा वचन। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा को अनुसार काम करने और लुचपन की और बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीलाखीड़, पिया पियाखड़पन और घटपन और मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया, वही बहुत हुआ है। Amen. I don't know what sins y'all have faced in the past in your life, but I think I have probably faced all of these. और आपका ज़िंदगी में आपने जो समस्या से गुजर रहा है, आपने ऐसा वो अपने वचन में पढ़ा है, वैसा समस्या आपने गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन भाई ने उनका ज़िंदगी में सारे परिस्थितियों से गुजरा है और परमेश्वर के रास्ते में आने से पहले। And I think back to those years before I was 35 years old when I had lived in the world but had just enough of Jesus to go to heaven. और 35 साल पहले मैं परमेश्वर में नहीं था, उस समय मैं परमेश्वर से दूर होकर जीवित जिया है। ये सारे मेरे ज़िंदगी में मैं रहा था, मैं और मूर्ति पूजा किया, मैं लुचापन की काम मेरा इस धरती का अभिलाषाओं से मैं गुजर गया था, पाप में गुजर गया था, और मैं प्रभु से दूर होकर अलग हो गया। And quite often over the last 37 years, I have thought through my sin during those years, how many people did I send to hell in my hypocrisy? और मैं उस समय और मेरा और 35 साल जिंदगी में मैं ऐसा और मैं परमेश्वर का अलग होके मैं परमेश्वर और मैं पहले बाहर दिखने में अच्छा और क्रिश्चियन दिखने के लिए दिखा है, और मैं अंदर क्रिश्चियन नहीं हूँ, ऐसा मेरा ज़िंदगी के द्वारा कितना लोग और प्रभु को और नष्ट किया और परमेश्वर को छोड़ के वो लोग और उनका मन मर्जी से चले गया, मुझे मालूम नहीं है। मेरा ज़िंदगी का कारण बहुत लोग परमेश्वर से दूर हो गया होगा। When we say we're a Christian and then we live like the devil. और उस समय हम लोग
और परमेश्वर के छोड़ के हम लोग अपवादी के साथ, शैतान के साथ हम जिया है। शैतान जो बोला है उसको पूरा करने के लिए हम जिया है। I repent and I keep repenting, and the Lord does this to strengthen my faith. और मैं उसके लिए मेरे जो काम मैंने किया है, मैं जो गलत काम मैंने किया है उसके बारे में मैं हमेशा परमेश्वर को और क्षमा मांगता हूँ। अभी भी मैं परमेश्वर को क्षमा मांगता हूँ। Verse 4 talks about that the sinful world keeps wondering why we won't go back and live like them. और उसका बाद 4वां वचन में हम देखेगा तो, और 4वां वचन बोलता है, और इसलिए हम लोग और इससे वे अचवान करने हैं, और कि तुम ऐसा भरी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वो बुरा भला करते हैं। Many times Christians slip back into that life. और बहुत और क्रिश्चियन लोग हैं, ऐसा है, वो फिर से और परमेश्वर के रास्ते में आके उद्धार पाने के बाद भी वो लोग परमेश्वर को छोड़ के इस सांसारिक जीवन में जाके और पाप में गिर जाता है। Temptation becomes too great. और वो लोग हमको और जो आ, और पाप का और सोच आता है और पाप करने के लिए इच्छा आता है, और हम उनको कभी कभी हम जीत नहीं सकते, वो हम कभी बहुत बार हम हारेंगे। And each of you as pastors, the devil is going to tempt you in every way to make you stumble and fall. और जो पास्टर लोग हैं और सेवक लोग हैं, आपको भी परमेश्वर हमेशा और वो पाप में नहीं जाने के लिए चाहता है आपके साथ, और जो पाप में डालने के लिए, और शैतान आपके पीछे हमेशा रहकर आपको पाप में डालने के लिए चाहता है। I've mentioned this before. We have many multi-millionaire pastors with mega churches that have fallen into sin and had to resign their congregations. और मैं पहले बहुत बार मैं आपको बताया था, मैं बहुत बड़ा बड़ा कलीसिया में बड़ा बड़ा सेवक लोग हैं, पास्टर लोग हैं, वो पाप में गिर के वो परमेश्वर का काम छोड़ के उस संसारिक जीवन में चले गया और परमेश्वर को छोड़ दिया है। ऐसा बहुत पास्टर लोगों को मैं देखा था। As we look back up in verse 2, it says, as a result of suffering, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires. और परमेश्वर ने हमारा जैसा इस शारीरिक में रहने के बाद भी और ये शारीरिक इच्छा को नहीं पूरा किया, और परमेश्वर को इच्छा को पूरा किया बोल के और वचन में और पत्रस ने लिख रहा है। Yeah, I know you have wondered, where is the verse in the Bible where Jesus went and preached to hell? और आपने मुझे मैं ये वाचन को मैं आपको बोलेगा तो आप मुझे पूछता है, भाई साहब, और यीशु मसीह और नरक में जाके और सुसमाचार को प्रकटित गया है, और उन लोगों को और सुसमाचार सुना के और उन लोगों को भी उद्धार दिया है, ऐसा बोल के आप कहा वचन में दिया है, ऐसा बोल के आप पूछ सकता है। When Jesus was crucified on that cross and then he was resurrected by God, he descended into hell. और परमेश्वर यीशु मसीह और इस और क्रूस पे मरने के बाद और उनको और वो 3 दिन और 3 रात और खबर में रखने के समय में, Yes, और वो जाके और yes, वो नरक में जाके वो उनको उधर सुसमाचार सुनाया है। And he went down and he preached to tens of millions of millions of millions of people. और वो 3 दिन में और नरक में जाके और उधर मिलियन और बहुत लाखों लाखों और पाप में गिर गया और पुराना नियम में, और वो लोग यीशु मसीह को नहीं जान के वो लोग नरक में था, उन लोगों को पास जाके और उनको और यीशु मसीह का और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया है, उनको उद्धार पाने के लिए प्रोत्साहित किया है। Because they had rejected God.
they had rejected a relationship with the Creator. और क्योंकि वो लोग परमेश्वर का और उनको स्नेह में रहने के लिए वो लोग नहीं चाहता था, परमेश्वर को अलग होके पाप में जीवित जीने के लिए वो लोग चाहता था, इसलिए वो लोग नरक में गया था। Read verse 6, please. और उसके बाद हम पहला पत्रस और 4वां अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मरे हुए को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों को अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Jesus went to hell at this pivotal time in history to preach to the lost people that have no chance of redemption. और यीशु मसीह और नरक में जाके जो लोगों को और उनका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, उन लोगों को कोई और उद्धार पाने के लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को छोड़ के और पुराना नियम में वो लोग सब लोग वो नरक में चला गया। लेकिन परमेश्वर उनके साथ भी, यीशु मसीह उनके पास भी जाके और 3 दिन 3 रात वो खबर में रहता था। उस समय नरक में जाके उन लोगों को भी सुसमाचार सुना के और परमेश्वर को उद्धार उनको पाने के लिए कहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। He Hallelujah. preached to them how He, the Father, and the Holy Spirit had created this earth perfectly to abide with them. और ऐसा है, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों मिलके इस जगत को बनाते समय जैसा योजना रखा है सब लोगों को और उनके स्वर्ग में लाने के लिए, वो योजना पूरा करने के लिए दोबारा यीशु मसीह और नरक में जाके उनको भी सुसमाचार सुन के उनको भी स्वर्ग में लेके आने के लिए चाहता था। And they had created this earth so that we would recognize the creator of this through all of the trees, animals, plants, and us. और हमने जो इसलिए हमको और परमेश्वर ने हमको चाहता था कि हमको मालूम नहीं था हम लोग जो कर रहा है, हमको किसको आराधना करना है हमको मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए हमने परमेश्वर को छोड़ के इस धरती में सारे और मूर्ति को और पत्थर को और पेड़ को हम लोग पूजा कर रहा है, ऐसा बोल के परमेश्वर को मालूम हो गया, इसलिए परमेश्वर उनके पास जाके और उनको और सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। In verse 6, it says, He preached to the dead so that they might be judged according to men in the regard of the body when the great judgment seat of God. और 6 में हमको लिखा है कि और परमेश्वर उनको और उनका ज़िंदगी को बदलने के लिए और उनका वचन को और परमेश्वर का प्यार उनको बता के, परमेश्वर सुसमाचार वो जो लोग नरक में रहता है वो लोगों को बता के और वो लोगों को उधर से लेके आके और उनका और उनको पश्चाताप होके परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का सिंहासन के सामने और उनका जजमेंट का दिन में और वो लोग वो पाप को क्षमा मांगेंगे और उनका गलत कामों को वो लोग छोड़ेंगे और पश्चाताप होंगे, ऐसा बोल के परमेश्वर चाहता था और उनको इसलिए परमेश्वर उनको पास जाके और परमेश्वर का वचन सुनाया है। But He is telling us, but live according to God in regard to the Holy Spirit and the guidance we get from heaven. और ऐसा है, हम परमेश्वर ने और जैसा हमको परमेश्वर का वचन आता है, पवित्र आत्मा हमसे हमेशा बात करता है, वैसा है उन लोगों को भी मौका देके उन लोगों को भी उन लोगों के साथ भी नरक में जो लोग हैं उनको भी और बात करके उनको भी सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर को यीशु मसीह को भेजा गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। You definitely are not to live according to what I tell you. You are to live according to the Holy Spirit. और आपने आज जैसा है और पवित्र आत्मा जो बोलता है वैसा है आप जीवित जीना है। मनुष्य मैं क्या बोलूँगा, मेरा जो बोलता है मेरा और जो बोलना का वचन के द्वारा आप नहीं जीता है, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं भी गलत बोल सकता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आपको गलत नहीं बोलता है, हमेशा सच्चा रास्ता में हम आपको चलाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। I thank Him and I pray all the time, am I doing what the Holy Spirit wants for each of you to hear
और मैं वही चाहता हूँ, वैसा है आप भी। और जो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करके आपका जो वचन चाहिए वो वचन को आपने पालन करने के लिए, वो वचन के द्वारा आप जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, थैंक यू। In verse 7 and verse 8, read those. और हम लोग पहला पत्र 4वां अध्याय और 7 और 8 पढ़ेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाले हैं, इसलिए संयमी होकर और प्रार्थना के लिए सचेत रहे। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम उनके पापों को ढांप देता है। हालेलुया। When you read that first statement, Peter is 2,000 years ago. और ये पत्रस ने ये वचन लिखते समय और 2000 साल पहले ये वचन को लिख रहा था। I want you to think about the disciples, 120, were standing on this mountain when Jesus ascended to heaven. और आप लोग और यीशु मसीह इस धरती से और आरोहण होते समय और 120 चेला लोग और एक और पहाड़ पर खड़ा था, और वो पहाड़ से ऊपर देख रहा था, और यीशु मसीह और स्वर्ग से ओर जा रहा था। They were thinking that Jesus was going to go up and come back right then. और वो लोग चाहता था और यीशु मसीह और स्वर्ग में नहीं जाना है, फिर से आना है और हमारे बीच में रहना है, ऐसा बोल के वो लोग सोच रहा था। They didn't have any idea that he would be gone now 2,000 years. और वो लोगों को कोई और जानकारी नहीं है, वो लोगों को मालूम नहीं है वो अचानक यीशु मसीह उनका बीच में से और स्वर्ग जाएगा बोल के वो लोग सोच भी नहीं था। And Peter wrote through the Holy Spirit, the end of all things is near. और इसलिए परमेश्वर और पवित्र आत्मा के प्रेरित के द्वारा पत्रस ने लिखा है, और इस धरती का सारे चीज का अंत और नजदीक हो गया है, और अंत का और हमने और अंत की तरफ हम जा रहा है, ऐसे बोल के पत्रस ने लिखा है। Now, what did God want us to hear in the end of time is almost here? और वो ये अंत दिनों में और परमेश्वर हमने क्या सीखना चाहता है, क्या हमसे बात करना चाहता है, हम सोचेंगे। He was telling us that our life is just a vapor, just a little bitty whisper in the amount of life and time on this earth. और हमारा जिंदगी बहुत छोटा सा एक और पानी का बूंद से और एक इतना छोटा सा है, हमारा कब हम वो बूंद फटेगा और हमारा जीवित कब अंत होगा हमको मालूम नहीं है। When I look at my life compared to 8 billion people on this earth, I am nothing. और मेरा जिंदगी इस धरती में 8 लाख लोग हैं, उनके साथ में उनका जिंदगी को मैं देखेगा तो मेरा जिंदगी कुछ भी नहीं है। I cannot help the whole world. और मेरा बहुत मैं छोटा हूँ, मैं सारे धरती में जाके सारे धरती को मैं सुसमाचार नहीं सुन पाएगा, मैं सारे धरती को मैं सहायता नहीं कर पाएगा। But we can work together to not only help each of us, but to help all of the people that we come in contact with. और हम सब लोग, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब सब लोग मिलके, हम सब लोग अलग अलग जगहों से आके, हम सब लोग प्रभु के काम में, हमारा गाँवों में, हमारा और कलीसियाओं में, हमारा एरिया में हम लोग सब मिल के काम करने से हम ऐसा काम कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। I've come through 72 years. Some of you are at 30 years, some at 50. और मेरा The end of near is close. और मेरा उम्र है और 72 इयर्स का उम्र है। कुछ लोग हैं
और उनका उम्र है 30 ईयर्स होंगे, 30 साल होंगे, 40 साल होंगे, 50 साल होंगे। आपने ज़िंदगी में और अंत में आपने गुजर गया, आप कुछ कितना दिन जिएगा हमको मालूम नहीं है। He is telling us to live every day as if that is your last. और वो परमेश्वर ने हमको वचन में बताया था, और हर दिन आपका अंत का दिन ऐसा बोल के आप जीवित जीना है। आपका कोई फिर आगे आप जिएगा बोल के कोई आपका गारंटी नहीं है, ऐसा बोल के बताया था। If you thought there was a chance that you were going to die tomorrow, what would you do for Jesus Christ today? और आपको मालूम हो गया आप, और आपका आज अंत दिन है, आप कल मृत्यु हो जाएगा, आप आज आपको पता चल जाएगा, तो आप आज प्रभु के लिए क्या काम करेगा, आप सोच के करेगा। तो वैसा हमेशा हम सोच के परमेश्वर का काम हमेशा हम करना है। So the end of time is near for each one of us. He says, therefore, be clear minded and self control so that we can pray for God's guidance. और इसलिए और पतरस ने बोला था सारे चीज़ का अंत आ गया है, और ऐसा है हम वो बात सोचकर हम लोग और हमेशा परमेश्वर का काम करने में लगातार और बना रहना है। He says, above all, love each other deeply. और इसलिए परमेश्वर चाहता था, और पतरस ने बोला था, और इसलिए हमको हम कब मरेंगे मालूम नहीं है, और हमारा अंत कब होगा मालूम नहीं, इसलिए सब लोग प्रेम से रहना है, सब लोग एक दूसरे से प्यार करना है। और परमेश्वर को प्यार को हम सब लोगों को बांटना है बोल के पतरस ने हमको बता रहा है। Because love can cover over all kind of sins, all kind of suffering, all kind of abuse. और क्योंकि और परमेश्वर के प्यार हमारे अंदर रहने से सारे और पाप को हम क्षमा करेंगे, सारे और जो लोग हमारे सामने गलत काम किया है, सारे गलत को हम लोग और क्षमा करेंगे, प्रभु को प्यार उनको दिखाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। When Jesus was on that cross, he looked down at the Pharisees and the soldiers, and he said, Lord, forgive them, for they know not what they do. और परमेश्वर यीशु मसीह ने और क्रूस पर और बलिदान का रूप में खड़ा हुआ था उस समय, और नीचे देख रहा था, और बहुत फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, और बहुत वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को मारने के लिए चाहता है, और उनके लिए भी परमेश्वर प्रार्थना किया था। पता उनको मालूम नहीं था वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं था, उनको क्षमा करो ऐसा बोल के उन लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। Stephen, when he was being stoned to death, looked up into heaven and saw Jesus standing at the right hand of the Father. और स्टीफन को भी और पत्थर से मारते हुए और वो परमेश्वर का और सुसमाचार सुना रहा है ऐसा बोल के, और पत्थर से मार के उनको जान से मारने के लिए चाहता था उस समय भी, और परमेश्वर का ओर देख के यीशु मसीह पिता के बगल में खड़ा होके उनको देखने के समय और उनको प्रार्थना करना था, प्रभु जी उनको क्षमा करो, उन लोगों को मालूम नहीं वो लोग क्या कर रहा है, ऐसे बोल के प्रार्थना किया था। And he said, Lord, forgive them, Lord. और उन्हें प्रार्थना करने लगा था, प्रभु जी उनको मालूम नहीं, प्रभु जी वो लोग क्या कर रहा है उनको मालूम नहीं, उनको क्षमा करो प्रभु जी, वो पाप उनका ऊपर नहीं आने दीजिए प्रभु जी, ऐसा बोल के प्रार्थना किया था। The love that we have for the Father, for Jesus, through the Holy Spirit, will flow out of us to others. और परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में लोगों को जैसा प्यार करता है, हमारे लिए क्या प्यार किया है, वो प्यार और परमेश्वर के प्यार हमारे तरफ हमारा अंदर से लोगों के ऊपर जाके वो लोग भी परमेश्वर के प्यार को महसूस करने के लिए परमेश्वर चाहता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। Peter, through the Holy Spirit, is saying, turn our lives over to Jesus, give him everything, prayerfully all the time, and love people. और पतरस ने इधर बता रहा था, और हम हमेशा लोगों को प्यार करना है, और जो लोग हमारे
जो नफरत करता है, जो लोग गाली देता है, उन लोगों की हम प्यार दिखाना है, परमेश्वर को प्यार वो लोग भी समझने के लिए हम काम करना है। और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है, उन लोगों के लिए हम सहायता करना है, उन लोगों को और प्रभु का प्यार समझने के लिए, और हमारा ज़िंदगी उनके सामने और अच्छा से जीना है परमेश्वर का। और जैसा इस यीशु मसीह इस धरती में जिया है वैसा हम भी जीना है बोल के परमेश्वर हमको बता, और पतरस ने हमको बता रहा है। हालेलुया, Hallelujah. Thank हालेलुया। you for listening this morning, this evening. और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अभी। और आपने वचन सुना है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मसीह आपको बहुत आशीष दे दो। हालेलुया। अभी वचन आपका ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो आप बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है। भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जीवन से भी यस सर, उत्तम। प्रेज लॉर्ड। यस सर, यस सर, प्रेज द लॉर्ड सर। ओके, आ, ओके सर, वर्शिप करिए। हाँ हाँ, आ, गीत गाइए। हालेलुया। आ, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों पे सारे मुबारक गाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं गीत गाऊंगा, होठों पे सारे मुबारक गाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. I lift my praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम प्रभु के लिए, हम प्रभु को ओर देखने से, प्रभु को महिमा करने से, प्रभु को स्तुति करने से और प्रभु का आशीष हम पाएंगे। हालेलुया। वचन आपके ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बात करना चाहता है तो और आप बात कर सकता है। और आपका कोई प्रार्थना निवेदन होने से आप बता सकता है, आपको कोई गवाही होने से भी बता सकता है, और प्रभु को हम लोग महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सर। हाँ सर, प्रेज द लॉर्ड और सर। मेरे चर्च का एक मदन भाई था, मदन मांझी, जो भूल गया था, तो आप प्रार्थना किया और हम लोग भी प्रार्थना किया। और 8 दिन हो गया। 8 दिन के बाद फ्राइडे को वो फिर, मतलब मॉर्निंग में वो मिल गया। तब प्रेज द अद्भुत लॉर्ड। रीति से उसको खोज कर उसको लाया घर तक, और घर भी आ गया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आपको भी Amen. धन्यवाद देता हूँ। Amen. Amen. Hallelujah. Pastor Vijay Kumar is हालेलुया। telling one brother named Madan. He went out from the home, and his mind is not good, and he's not feeling in his mind. His mind is some disturbed, and he went away from the home. But whole week he didn't come back and didn't phone to his parents. But we all prayed Madan will be safe back to the home, and Lord heard our prayers, and he safely came home, and he was Amen. calling us to his parents, and he reached his home safely yesterday. We praising God for Amen. that, आमीन। and Praise हालेलुया। God. our God is आमीन। Praise हालेलुया। God. answering God, and Amen. he's answering our prayers and helping and saving the people alive. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the यस। Lord. प्रार्थना निवेदन है सर, एक प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ सर, वो जो सिलाई सेंटर जो हम लोग 15 गरीब लड़कियों को आज शुरू करने वाले हैं। हाँ सर। कल, आज कुछ लड़की लोग आया है दोहारी, और कल आ जाएगा सब लोग। कल हाँ से हम सर। लोग का क्लास शुरू होगा।
तो उसके लिए विशेष करके स्टेफन सर को शेयर करिए। और 15 दिन जो भी उसका खाना पीना और जो भी है हम लोग रख कर, बहुत सा हमारे चर्च में लड़की लोग हैं, कम से कम 200-300 लड़की है सारे चर्च में, सारे पास्टर के चर्च में। तो हम लोग शुरू किया है, इसलिए विश्वास के साथ शुरू किया है। और आप लोग प्रार्थना जरूर करें स्टेफन सर और आप, ताकि उस सेवकाई गर्ल लोगों के सिलाई सेंटर हमेशा चले और बहुत सारे लड़की लोगों को हम लोग सिखा के परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा कर सकें। हाँ सर, जरूर हम लोग సరే సార్ అన్న ప్రెసిడెంట్ అన్న వందనాలు అన్న. సార్ మా బాబుకి शेर ఫీవర్గా सर के ఉంది साथ సార్ बता दीजिए। అన్న ఏ పేరు అన్న బాబు పేరు? ప్రేమ్ కుమార్ సార్, మాది దేవపట్నం మండలం దావనపల్లి, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా సార్. అన్న అన్న ఆ, అన్న అదే ప్రేయర్ చేయండి సార్. అన్న బాబు పేరు ఏంటన్న? ప్రేమ్ కుమార్ సార్, ప్రేమ్ ప్రేమ్ కుమార్ సార్. అన్న ఓకే అన్న, ఓకే అయ్యగారు చెప్తాను. ప్రార్థన చేస్తారు బహుత్. మరి తప్పకుండా మరి దేవుడు ప్రేమ్ కుమార్ గారిని మరి ఆ జ్వరం నుంచి విడిపించి మరి తప్పించి మరి సంపూర్ణంగా ఆరోగ్యపరిచి మరి శక్తిని బలాన్ని అనుగ్రహించలాగిన మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. దేవునికి స్తోత్రం. పాస్టర్ హల్లెలూయా కృపావరం. సార్. చాలా థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ प्रेज लोग सर। అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. పాస్టర్ కృపావరం ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ టు पास्टर को लेट बोल रहा है ప్రే. सर। एक निवेदन है मेरा, धड़कन मेरा जो तेज चलता है सर, इसको लिए प्रार्थना करें। हाँ सर, आपका ज़रूर सर, ज़रूर आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। प्रभु आपको सहायता करेगा। और जो अपना जो घबराहट हो रहा है, घबराहट से प्रभु दूर करके आपको शांति और देके आपका और हृदय तो जो तेज चल रहा है वो कम रेंज में चलने के लिए प्रभु सहायता करेगा, आपको शांति दे देगा। हालेलुया। హల్లెలూయా. Hallelujah. Pastor Krupavaram from Devi Patnam is requesting to pray for her son Prem Kumar, who is suffering with fever, and God will touch him and deliver him from the fever and strengthen him for His glory. And we pray. He is requesting to pray all of the members and to pray for his son because he is in very high fever. So please uphold him in your prayers. Thank you so much. And Yes. also Pastor Daniel Kumar is requesting to pray for him because his heart beating is increasing and he's very much tension in his heart and his mind, and sometimes his heart is running very fast. And so please pray God will give him peace and deliver that problem, heart running high rate. And so please pray God will give him peace and God will slow down his heart and use him mightily for his glory in North India. Yes sir. सर सिलाई सेंटर के Yes. बारे में बोल दीजिए सर। Yes sir, his name सर is को Daniel Kumar and he is working in Gaya, North India. Yes sir. Okay. Yes sir. Tell him when his heart goes to racing to take deep breaths. और भाई दनियल कुमार, आपने जो आपका घबराहट आ जाता है और आपका हृदय और तेज से दौड़ता है, ऐसा आपने और उस समय आपने और अच्छा से और गहराई श्वास लेकर, ऐसा बहुत समय के लिए आपने श्वास लेकर गहराई का श्वास लेकर आप और स्लोली और वो श्वास को छोड़ दीजिए। ऐसा वो करने से आपका वो घबराहट से अब दूर हो जाएगा। ऐसा 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 हो और फुल ब्रीथ करके और आपने धीरे धीरे वो ब्रीथ को छोड़ना है। ऐसा आप एक्सरसाइज करना है और आपका घबराहट दूर हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। His heart may not be getting enough oxygen. और इसलिए और घबराहट हो जाता है और वो और इतना हो जाता है कि और आपका और हृदय को और आपका और वो भेजा को और जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत है वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा और तेज़ दौड़ता है। इसलिए आपने और उस परिस्थिति से आप और आपने और ऑक्सीजन को अच्छा से लेने से आपको ठीक हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Our Pastor Vijay Kumar is requesting to pray about his church and new program in his church, started new program, swing center program. So please uphold, but because
there is starting the program from this week, and they are inviting the women from all the different places of villages, those who are really want to those who are want to learn that swing center, and he gave me and all the details and all the women and 15 students, and all the to pray, and we are all praying for them, and God will open doors for that swing center, and he will be do mighty things through this ministry. Yes sir. Amen. Yes sir. Amen. Amen. थैंक यू सो मच सर. ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे सर, और आपका यस प्रभु सर। महिमा के लिए, और आपका और जो योजना आपने रखा है वो योजना के द्वारा बहुत लोगों का ज़िंदगी में प्रभु का प्यार समझने के लिए, प्रभु का और प्यार को, और वो लोग यस दूसरों यस की सर। जगह में बांटने के लिए प्रभु कार्य करने वाला है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया। हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. और वचन आपके ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो आप बता सकता है. आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है. भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा. हालेलुया. प्रेमी यीशु तेरे चरणों में बैठने से मिलता है शांति यारा, उमड़ता है दिल तेरे स्तुति में, धन्य धन्य प्रभु. उमड़ता है दिल तेरे स्तुति में, धन्य धन्य प्रभु. रक्षक यीशु, राजा यीशु, आराधना आराधना. रक्षक यीशु, राजा यीशु, आराधना आराधना. हालेलुया. हालेलुया. हमारे प्यारे, हमारा प्रेमी यीशु है, हमको हमेशा प्रेम करने वाला है, और हमारा और वो प्रेम को, और हम जो प्रेम हमने पाया है वो प्रेम हम दूसरों को भी दिखाना है बोल के, और प्रभु चाहता है. हालेलुया. ये आज और भाई ये वचन के द्वारा हमको प्रोत्साह किया है, और जो वचन आपने सुना है सारे लोग आशीष पाए बोल के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. और आपका ज़िंदगी में यस प्रभु महान कार्य करने वाला है. वचन आपका ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो बता सकता है. प्रभु आपका ज़िंदगी में कोई आश्चर्य कार्य किया, गवाह है तो, और आप बता सकता है. आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है. हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रभु आपके सारे अवसर को पूरा करने वाला है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. यस सर। यस सर। थैंक यू जीसस. हालेलुया. ग्लोरी टू जीसस. हालेलुया. थैंक यू यस सर, सो प्रभु मच. का धन्यवाद देता हूँ कि वचन हम जब सुन रहे थे तो सचमुच एक समर्पण हमारे जीवन में प्रभु ने दिया कि हम संसार बातों को छोड़कर अब प्रभु की बातों को सुनने से एक बहुत बड़ा एक समर्पण मन में आया, परिवर्तन भी आया. इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देता हूँ. और संसार की बातों को हम छोड़ते हैं और प्रभु के आ, समीप प्रतिदिन हमेशा प्रभु के पास आते हैं. इसलिए वचन में आज बहुत डिटेल से हम लोग समझा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pastor Vijay is telling, and we learned today. We learned the very important thing in our life. Sometimes we are also doing the same thing. We are leaving God and going to the world, and we ignore His word and His guidance. But today's word we learn. We don't go away from God. We must follow God. We must follow the Holy Spirit, and that is that God spoke through you in a very deeper way, and we are changing our life and following God with our hearts and mind. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you. Thank you Thank Jesus. you. Thank you. वचन आपके ज़िंदगी में आपका कोई गवाह है तो बता दीजिए. हम सब लोग मिलके प्रभु को महिमा करेंगे. आपका कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता दीजिए. प्रभु आपके लिए महान कार्य करने वाला है. हालेलुया. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर.
We are really very much blessed today's verse and all the फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 में और एक वचन से लेकर 8 वचन तक हमने देखा है आज। वो बहुत अच्छा और गहराई के बाद प्रभु ने आपसे आपके द्वारा God spoke through you many deeper things to us from this word, and really we are very much blessed and very much encouraged through the word you shared. Thank you so much, sir, for sharing this wonderful word, and really we are very much blessed in these 2 days. You coming among us and sharing the God's word and telling the deeper things from the North India and South India also. And last week also in Friday we learned many things from the word of God, and I personally learned many things from that word, and I really praising God for that. Thank you so much, sir, for coming among us and sharing the word of God. Please pray and close this meeting, sir. Thank you so much. First, I will not be able to meet Friday or Tuesday. मैं आने वाले दिनों में और ये मंगलवार को शुक्रवार को मैं दोनों दिन में नहीं कर पाएगा, but we will meet a week from Friday. और मैं आपको और थोड़ा ये फ्राइडे के बाद और एक हफ्ते छोड़ने के बाद हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे। आमीन। थैंक यू सो मच। Father, we thank you so much for this time. We thank you for loving us. प्रभु जी, हमने आपको प्यार किया प्रभु जी, और हमने आपको गहराई का प्यार से हमको प्यार किया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। We thank you for your word that you wrote through men, but it is your word. प्रभु जी, और ये मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन आपका पवित्र आत्मा का प्रेरण से पतरस ने ये हमारे लिए, हमारा भलाई के लिए लिखा है, आपने उनसे लिखा है प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। And it is as much alive today as it was 2,000 years ago. और ऐसा है 2000 साल पहले जैसा जीवित है वचन, वैसा है अभी भी ये वचन हमसे बात कर रहा है प्रभु जी। हमको परिवर्तन लेके आने के लिए हमारा जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे भी ये वचन अभी भी बात कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। Father, we just ask you to bless us with submission to you, to allow you to control our lives. प्रभु जी, और हम लोग आपका 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 द्वारा हम लोग हमारा ज़िंदगी चलाने के लिए आपका अधीन में, आपका और वचन के द्वारा, आपका वचनों के द्वारा आपका मार्ग में चलाने के लिए हमको सहायता मदद कर दीजिए। Lord, there's so many hurts and pains and agony and suffering. प्रभु जी, हमारा भाई लोगों का ज़िंदगी में, बहन लोगों का ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है प्रभु जी, बहुत कठिन परिस्थिति है प्रभु जी, बहुत मुसीबतों से वो लोग हमारा भाई और बहन लोग गुजर रहे प्रभु जी, उनको सहायता मदद कर दीजिए। Let this be a tremendous time of our faith being strengthened. प्रभु जी, ऐसा है हम लोग वो और जो और गुजर से है और समस्याओं से गुजर रहा है प्रभु जी, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है प्रभु जी, वो हम लोग उस परिस्थिति में आपको महिमा करने के लिए और उसके द्वारा हम लोग और बहुत अच्छा और आपके द्वारा बहुत सीखने के लिए हमको मिलता है प्रभु जी, वो सारे सीख के और आपको महिमा करने के लिए और आपको और गहराई से आपको जानने के लिए, आपको नज़दीक रहने के लिए वो समस्या हमको और सहायता करता है प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। We lift up all of those that you have called to salvation, Lord. प्रभु जी, और हम सब लोगों को आपने उद्धार पाने के लिए आपने चुन लिया प्रभु जी, और हमारे द्वारा बहुत लोगों को उद्धार में और लाने के लिए आपने सुना, आपने हमको चुन लिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। We lift up those that have accepted you as their Savior, but are having a hard time committing to Lordship. प्रभु जी, और हमारे में बहुत लोग हैं प्रभु जी, हमने आपका और आपका अधीन में आने के लिए, आपका अधिकार का नीचे हम आने के लिए हम लोग अभी तक नहीं आए प्रभु जी, हमको क्षमा करो। आपका अधीन में आने के लिए, आपका अधिकार में आने के लिए हम सब लोगों को आपका पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मार्ग में चलाए प्रभु जी। Lord, and I lift up my brothers and sisters that are faithful to you and have submitted and made you Lord.
प्रभु जी हमारा भाई और बहन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, वो लोग और सच्ची दिल से सच्चे मन से आपके रास्ते में जीने के लिए, आपके मार्ग में चलने के लिए वो लोग आया प्रभु जी, आगे आया प्रभु जी। उन सारे लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भर के आपने चलाओ प्रभु जी, आपको धन्यवाद। Strengthen our faith to walk with you unconditionally. और हमारे ज़िंदगी में और हमारे विश्वास को और बढ़ोतरी करके और आपका मार्ग में और जाने के लिए हमारा विश्वास को और आपने और बढ़ोतरी दे दीजिए प्रभु जी। Lord, I thank you for the praise that Vijay Kumar had with the boy that left and came home. Lord, thank you. और विजय कुमार का कलीसिया में वो मदन भाई ने और उनका स्थिति ठीक नहीं है प्रभु जी, वो घर से और बाहर गया, लेकिन हमने प्रार्थना किया प्रभु जी, उनको ठीक सलामत उन्हें घर वापस लाया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। For the new program in the church to the women, Lord, let them hear about you and be drawn and want to receive salvation. प्रभु जी वो कलीसिया में नया प्रोग्राम होगा और सिलाई सेंटर का प्रोग्राम ने उन्हें रखा है प्रभु जी, उनको प्रोग्राम के द्वारा और बहुत लोगों आपको प्यार को जानने के लिए, आपको मार्ग में आने के लिए आप सहायता मदद कर दीजिए। Lord, we want to lift up Kruparvan, his son who has fever. We pray for healing. प्रभु जी पास्टर कृपावरम के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, उनका बेटा प्रेम कुमार और ज्वर से पीड़ित हो गया प्रभु जी, उनका ज्वर को आपने दूर कर दीजिए, उनको चंगाई दे दीजिए, उनको तंदुरुस्ती दे दीजिए, उनको ज़िंदगी में आपने आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। Lord, and for Daniel Kumar for his heart, we pray for a slowdown in his heart. प्रभु जी और डैनियल कुमार के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनका हृदय में और दिल में घबराहट हो रहा है प्रभु जी, और तेज चल रहा है प्रभु जी, वो और प्रॉब्लम से आपने दूर कर दीजिए और ठीक से चलने के लिए आपने उनका हृदय को छू लीजिए प्रभु जी, उनको हार्ट को आपने टच कर दीजिए प्रभु जी, आपको धन्यवाद। I again ask for you to bless my brothers and sisters. प्रभु जी हमारा भाई और बहन लोगों को आपने आशीष कर दीजिए और और उनको संभालिए प्रभु जी, सारे ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए। And we thank you in the precious name of Jesus. Amen. और हम सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ प्रभु जी, और सारे बातों को सारे महिमा सारे आदर और यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलना चाहिए प्रभु जी। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ प्रभु जी, सुनो और ग्रहण कर दीजिए। आमीन आमीन Amen. आमीन। Amen. Thank you so much, sir, for sharing God's word and praying for us and guiding us in the God's ways and through the Holy Spirit. And it is very much blessed. And through your message, we are very much blessed. And through your prayers also, we are very much blessed and strengthened in our lives. And many mighty miracles are happening. Many our problems, health problems are healed by the glory of God. Thank you so much, sir, for such a powerful message and such a powerful prayer for us. Thank you for your kind and Thank you. yes, sir, kindness and compassion for us. Yes, जय sir, thank you. मसीह सर जय। I love each one of you. मैं आप सब लोगों को मेरा दिल से मैं प्यार Thank you. करता हूँ। Yes, sir. थैंक यू। And I will see you next Friday and then the next Tuesday. और मैं आप सब लोगों को और ये फ्राइडे छोड़कर और आगे मंगलवार को और आगे शुक्रवार को हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। Amen. God bless. Bye bye. थैंक यू सो मच सर। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। हालेलुया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी तक हमने बहुत अच्छा वचन सुना है, इसलिए मैं बहुत परमेश्वर को और मैं धन्य कहता हूँ। और अभी हमारा बीच में आपने ज्वाइन हो गया, आप सब लोगों भी जय मसीह की। अभी हम मीटिंग को ख़त्म करेंगे। अभी हमारा बीच में लालू भैया ज्वाइन होया है और लालू भैया प्रार्थना के द्वारा और हम लोग मीटिंग को ख़त्म करेंगे और अंत का प्रार्थना, आशीष का प्रार्थना हमारा लालू भैया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, एक बार और प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला और अपने समानता में मनुष्य को प्रभु बनाने वाला प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
जो हम लोग वचन अभी सुने हैं प्रभु जी, सच में प्रभु जी तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तू अभिषेक किया, और प्रभु जैन द्वारा प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं जैन सर के द्वारा प्रभु जो भी अनुवाद प्रभु हम लोग को हिंदी में प्रभु ओ सुनाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितना भी प्रभु आपका सेवकगण प्रभु जी ओ प्यारे परमेश्वर इस जो मीटिंग में प्रभु सम्मिलित हुआ, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सबको हर एक खतरों से, हर एक मुसीबत से बचा के रखने में तू सहायता मत किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ओ जितना लोग भी प्रभु जी आपका सेवकगण जो प्रभु आपका सेवकाई करते हैं प्रभु, वचन सुनाते हैं, उन लोगों के हर एक परिवार के जीवन में प्रभु उन लोगों को जीवन में तू आशीष कर दया करे यीशु राजा। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जचिन सर के लिए, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो हम लोग को रात दिन प्रभु जी ओ प्रार्थना में याद करते हैं प्रभु, उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हैं स्टीफन सर के लिए जो प्रभु जी हम लोग को लिए प्यारे परमेश्वर ओ प्रभु जी आपसे हमेशा प्रभु जी वो दुआ करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी धर्मी जन की प्रार्थना तो सुनता है, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु जी अभी जो दोहारी चर्च में प्यारे परमेश्वर जो नौजवान को बीच में ओ प्रशिक्षण जो चलने जा रहा है परमेश्वर, ओ प्रभु हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला यीशु मसीह आप ही हैं, तेरा जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के द्वारा प्रभु जी जो भाई ओ प्रभु जी विजय जो प्रभु जी इतना बड़ा कदम जो उठाने जा रहा है, ओ प्रभु जी विश्वासी गरीब बच्चों के प्रभु जी नौजवान बहनों के बीच में जो सेंटर चलाए जा रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ओ आपसे सब कुछ होगा, तेरा एक वचन काफी है प्रभु जी। तूने कहा कल चिंता मत कर ओ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कई बोझ है प्रभु जी, कई बातें हैं प्रभु जी, लेकिन ये सारे समस्या तेरे हाथों में सौंपने के लिए हम लोग चाहते हैं यीशु मसीह। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कॉलेज भैया के जो उनके दिल में धड़कन है उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो कई बातों को टेंशन होगा प्रभु जी वो घर परिवार के संबंध में, ओ प्रभु अपने घर के चलाने के प्रति में, लेकिन प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके हर एक कमी घटी को पूरा कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर जो कल से प्रभु जो नौजवानों के बीच में जो सिलाई मशीन जो चलने जा रहा है प्रभु जी, ओ प्यारे परमेश्वर ने कहा कल की चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक कमी घटी को आप पूरा कर दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जो मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपकी इच्छा प्रभु जी पूरा हो, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बेदारी को प्रभु जी आप भेजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा एक वचन काफी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर एक बहुत बड़ा बोझ के साथ प्रभु जी ओ परमेश्वर इस कदम को जो उठाया है भाई विजय उनके ऊपर जो ये बोझ को रखा है प्रभु, वो बोझ को मेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज हम सबको प्रार्थना को सुना है, उत्तर भी दिया है, सारे बातों में आदर महिमा सब हम आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता एक लौता जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के संगति और सहभागिता प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बने रहने पाए, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच सर। भैया आपने आशीष की प्रार्थना की, आपको धन्यवाद। और दानियल भैया धन्यवाद, और डॉक्टर साहब धन्यवाद, और अनिल प्यारे भैया धन्यवाद, और आशुतोष भैया धन्यवाद, और पास विजय भैया धन्यवाद, हरिद्वार भैया धन्यवाद सर धन्यवाद। और सारे धन्यवाद धन्यवाद। और अगले हफ्ते फिर मंगलवार को हम मिलेंगे, और अब तक परमेश्वर का दया हमारे साथ हमेशा जुड़ के हमको संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।